जय श्री राम दोस्तों। महाभारत के सभी किरदारों से श्रेष्ठ किरदार है गंगा पुत्र भीष्म। उनके पास इतने ज्यादा शक्ति था कि अगर उनके हाथ में धनुष है तो उन्हें कोई भी परास्त नहीं कर सकता था और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी था। तो अर्जुन उन्हें कैसे मार पाए, इसके पीछे क्या रहस्य है, आज हम पूरी विस्तार में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का स्पिरिचुअल वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। हस्तिनापुर महाराज राजा शांतनु को गंगा पुत्र भीष्म ने वचन दिया था कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करूं जब तक हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना ना हो जाए और जब तक हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो जाए मैं तब तक कहीं नहीं जाऊंगा। अभी महाराज शांतनु ने खुश होकर भीष्म को आशीर्वाद दिया था इच्छा मृत्यु वर का। पितामह भीष्म जब तक नहीं चाहेंगे उनकी मृत्यु तब तक नहीं होगी। और पितामह भीष्म परशुराम जी की शिष्य है, उन्हें संसार में कोई भी नहीं हरा सकता। महाराज शांतनु के दो पुत्र थे, चित्रांगना और विचित्रवीर। चित्रांगना जो थे वो गंधर्व के साथ युद्ध करते करते वो वीर गति को प्राप्त हो गए थे और बच गए थे। विचित्रवीर जो हर समय ही रोगग्रस्त में पीड़ित रहते। चित्रवीर रोगग्रस्त रहने के कारण पितामह भीष्म ने जाकर एक स्वयंवर से 3 कन्या को जीत कर ले आए थे, अंबा, अंबिका और अंबालिका। अंबिका और अंबालिका ने तो विचित्रवीर से शादी कर लिया, लेकिन जो अंबा थी उन्होंने किसी और से प्यार करती और उसी स्वयंवर में ही पितामह भीष्म ने उसे वध कर दिया था। इसी बात से अंबा ने गुस्से में आकर बोला कि मैं जिसे प्यार करती थी तूने तो उसे वध कर दिया अपने पराक्रम दिखाकर, अब मेरे को कौन शादी करेगा? अगर मैं शादी करूंगी तो केवल तुमसे करूंगी। भीष्म ने कहा था कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, मैं किसी से शादी नहीं कर सकता, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी अंबा ने कहा था कि मैं तुमसे बदला लूंगी, प्रतिशोध लूंगी। तो तभी भीष्म ने कहा था कि ऐसा संसार में कोई नहीं है। तो तभी अंबा ने कहा था कि मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगी, बदला लूंगी, तुम्हें दंड दूं। भीष्म ने कहा था कि इस संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे दंड दे सके, अगर कोई दे सकता है तो वो है केवल मेरे गुरु भगवान परशुराम। तो तभी अंबा ने भगवान परशुराम जी के पास गई थी और ये सारे बातें भगवान परशुराम जी को बताए थे। तभी भगवान परशुराम ने पितामह भीष्म को दंडित किया था और दोनों के बीच महायुद्ध हुआ था। अभी महादेव प्रकट होकर उन दोनों की युद्ध रुकवाया और अंबा को आशीर्वाद दिया, अगर तुम चाहोगे तो भीष्म का मृत्यु का कारण बन सकते हो भविष्य में। तो इसीलिए अंबा ने कहा ये जन्म तो मेरा वृथा हो गया, इस जन्म में कुछ नहीं हो सकता, मैं अगले जन्म लेकर आऊंगी और भीष्म को मारूंगी। और ये बोल वो वहीं पे अपना देह त्याग कर दी। जब महाभारत युद्ध होने वाला था तो तभी पितामह भीष्म ने बहुत युद्ध को टालने की कोशिश की, परंतु युद्ध नहीं टला। वो ना चाहते हुए भी युद्ध लड़े, केवल अपने वचन को पूर्ति करने के लिए, अपने धर्म को पालन करने के लिए उन्होंने युद्ध लड़ा। जब अर्जुन और पितामह भीष्म के बीच युद्ध हुआ तो युद्ध ऐसे ही चलता रहा। अर्जुन पितामह के ऊपर बाण चला रहे थे और पितामह अर्जुन के ऊपर बाण चला रहे थे, लेकिन पितामह जो बाण चला रहे अर्जुन क्षतिग्रस्त हो रहे थे, लेकिन अर्जुन जो बाण चला रहे थे पितामह का कुछ भी नहीं हो रहा था, वो सारे बाण को निरस्त कर रहे थे। जब ऐसे बार बार होता रहा पितामह भीष्म ने अर्जुन को प्रहार करते रहे और फिर भी बचाते रहे, क्योंकि अगर पितामह चाहते तो अर्जुन को वहीं पे वध कर सकते थे, लेकिन अर्जुन को वध नहीं किया। श्रीपी के साथ युद्ध कर रहे थे, उनको थोड़ा थोड़ा क्षति पहुंचा रहे थे और अर्जुन को बोल रहे थे कि तुम मुझे वध करो। और प्रभु श्री कृष्ण भी जब अर्जुन को बोले कि तुम्हें पितामह भीष्म को वध करना ही होगा, तो अभी अर्जुन ने बोले कि हे माधव, मैं ऐसा कैसे कर पाऊंगा? जिन्होंने मुझे धर्म का ज्ञान दिया है, जिनका हाथ पकड़कर मैंने चलना सीखा है, उनको मैं कैसे वध कर सकता हूँ? उनके ऊपर मैं कैसे प्रहार कर सकता हूँ? तभी श्री कृष्ण ने कहा कि ये मोह माया को त्याग करो और वार करो। अगर पितामह जीवित रह गए तो कौरवों की हार कभी नहीं होगी, हम कभी जीत नहीं पाएंगे। और अर्जुन ने प्रहार करने लगे, किंतु पितामह भीष्म के कुछ भी नहीं हो रहे थे और पितामह भीष्म अर्जुन को ही क्षति पहुंचा रहे थे। तभी प्रभु श्री कृष्ण ने गुस्से होकर रथ से उतरकर एक रथ का पहिया पकड़कर उसे चक्र बना पितामह भीष्म की तरफ बढ़ने लगे। और पितामह भीष्म भी यही चाहते मेरे को प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से ही मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन उसी समय अर्जुन ने जाकर प्रभु श्री कृष्ण की पैर पकड़ लिया और बोलने लगा, माधव ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो वचन दिए थे कि युद्ध में आप अस्त्र नहीं धरेंगे, फिर आप अपने वचन कैसे तोड़ सकते हैं? कृपया आप ये रथ का पहिया
भैया छोड़ दीजिए, मैं तो युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर कलंक आएगा ये कभी नहीं देख सकता। तभी पितामह भीष्म ने कहा कि शायद ही मेरा भाग्य में नहीं था कि प्रभु श्री कृष्ण के हाथ से मैं मोक्ष प्राप्त करूं। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था ये तो मेरा एक प्रयास था अर्जुन को समझाने के लिए कि पितामह भीष्म का मृत्यु भी असंभव नहीं है। तो फिर अर्जुन ने समझे और फिर पितामह भीष्म और अर्जुन के बीच महान युद्ध हुआ। पितामह भीष्म परास्त ही नहीं हो रहे थे। अभी अम्बा जो थी वो दूसरी जन्म लेकर आ चुकी थी, ध्रुपद के घर जन्म ले चुकी थी श्रीखंडी के नाम से, लेकिन वो एक कन्या के रूप में जन्म ले चुकी थी जो थी श्रीखंडी। किंतु वो कठोर तपस्या करके महादेव की एक दिन के लिए वो पुरुष बन गया था और वो पुरुष बनकर जब आया युद्ध भूमि में, जब पितामह भीष्म उन्हें देख लिए तो तभी पितामह भीष्म ने कहा था कि जब तुम मेरे सामने आओगे तो मैं अस्त्र त्याग दूंगा। और पितामह भीष्म ने अपने अस्त्र त्याग दिया जब, तब जाकर अर्जुन ने पितामह भीष्म को मारा था। जब पितामह भीष्म सर सज्जा पे लेटे हुए थे तभी अर्जुन दौड़ के उनके पास गया था, मुझे माफ कर दीजिए पितामह, मेरे हाथ से अपनों का ही वध हो गया। तभी पितामह भीष्म ने कहा था कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है, तुम अगर ये नहीं करते तो तुम्हारे विजय कभी नहीं होती और हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना कभी नहीं होती, क्योंकि अगर धर्मराज युधिष्ठिर राजगद्दी पे बैठेंगे या राज करेंगे तब जाकर धर्म की स्थापना हो सकती है, इसलिए तुमने कोई पाप नहीं किया है। और पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु थे, वो चाहते तो वहीं पे मर जाते, लेकिन वो सरसज्जा में क्यों इतने दिन तक लेटे रहे। पितामह भीष्म ने कहा कि मैं जो भी पाप किया हूँ या कुलवधु की वस्त्र हरण की दृश्य देखा हूं मैंने, इसीलिए मेरा रक्त एक एक बूंद निगड़ निगड़ कर भूमि में जाएगा तो मेरा पाप क्षय हो जाएगा। तो इसीलिए पितामह भीष्म ने बहुत दिन तक सरसज्जा में लेटे हुए थे। अब आप जान पाए पितामह भीष्म किसके कारण उनके मृत्यु हुआ था। अगर वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। जय श्री राम।